हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं या इस लेवल पे ही सवाल होते हैं, ध्यान रखने। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एमसीक्यू चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये सवाल देखते हैं। पहला ही सवाल है हमारे इधर, मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, और ये इसकी जो पीपीटी है बच्चों, ये पीपीटी आप लोगों को मिलेगी पीजीएमएन ऐप पे। ध्यान रखिएगा, पीजीएमएन ऐप पे आप लोग अगर फ्री स्टडी मटेरियल पे जाओगे, वहाँ पे आपको आरंभ बैच 4.0 जो भी है वो वहाँ पे जाके ये पीपीटी मिल जाती है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है बच्चों, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। किरचॉफ का पहला लॉ KCL, किरचॉफ करंट लॉ। डील विथ कंजर्वेशन। बेटा अलजेब्रिक सम ऑफ करंट है। करंट मतलब क्या होता है, कितने लोगों को पता है भाई? करंट क्या होता है? करंट को कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो होना मतलब ही करंट होता है। अब हमने क्या देखा था, ये जंक्शन, इसमें से करंट आ रहा है बच्चों I1, है ना, इसमें से जा रहा है I2, अंदर आ रहा है I3, बाहर जा रहा है I4, समझे ना, और बाहर जा रहा है दोबारा I5। तो जितना करंट अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। करंट अंदर आ रहा है और उतना ही बाहर जा रहा है, मतलब चार्ज अंदर आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन इन पोटेंशियोमीटर, करंट ड्रॉ फ्रॉम, करंट कहां से ड्रॉ होता है? सभी को पोटेंशियोमीटर जो है वो पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे बैटरी लगाई होगी आप लोगों ने, शायद यहाँ पे की लगाते होंगे और यहाँ पे एक रेहोस्टेट लगाते थे, याद है बच्चों? तो यहाँ हम लोगों ने ऐसे AB एक होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर इस्तेमाल किया होगा, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर इस्तेमाल किया होगा, राइट है। RH बोलेंगे, ये K है बच्चों, ये हायर, ये लोअर पोटेंशियल है, ये A टर्मिनल है और ये B है। और यहाँ पे हम लोगों ने अगर इंडिविजुअल मेथड देखा होगा तो शायद ये ऐसे कुछ बैटरीज लगाएंगी होगी आप लोगों ने, ठीक है। हायर लोअर पोटेंशियल, हायर लोअर पोटेंशियल, ये ग्लाहनामीटर लगाया था बच्चों, और ये जॉकी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ ऐसा? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, करंट ड्रॉ फ्रॉम कहां से होगा? द व्हेन बैलेंस पॉइंट। तो मैंने क्या किया, समझो ये E1 है, ये E2 जो भी मानना है, ये कनेक्ट किया और बैलेंस पॉइंट D पॉइंट पे मिला है बच्चों। इसका मतलब यह है, इसके अक्रॉस में, AD के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है इसके जितना होगा उतना ही होगा, क्योंकि क्या होता है बच्चों पता होगा, करंट यहां से की क्लोज करो तो ये K1 की है और ये K2 की है। K तो क्लोज किया तो AB होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो होगा। समझो हमने, ये बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट, तो मैक्सिमम AB के अक्रॉस जो ड्रॉप वोल्टेज हो सकता है वो 10 वोल्ट हो सकता है, हो सकता है बोल रहा हूं मैं, 100% गारंटी नहीं, क्योंकि रजिस्टेंस होता है तो हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो जाए। बात समझ में आ रही है? ओके सर। अब E1 जो है वो तो छोटा ही होता है, समझो 2 वोल्ट का मैंने माना है सेल, तो AD के अक्रॉस 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब तो क्या होगा बच्चों, करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू द लोअर। अब इनका और इनका पोटेंशियल सेम है, तो करंट फ्लो होगा क्या इस सेल में से? नहीं। अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ओनली AB के अक्रॉस में ही जो वायर है इसमें से ही करंट फ्लो होगा बच्चों। तो सेल में से नहीं होता है, ओनली बेटा एक्सिलरी बैटरी, ओनली ये जो है ना बेटा हमारी ये बैटरी है, इस बैटरी में से ही ओनली करंट फ्लो होगा, सेल में से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बैलेंस किया है। बैलेंस किया मतलब इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो गया, क्योंकि इसका पोटेंशियल और AD के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल सेम होगा, ये टच करने के कारण की। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे पोटेंशियल हम लोगों को ये बैलेंस होने के कारण यहाँ ग्लाहनामीटर में जो करंट होता है IG 0 होता है, मतलब ओनली इस बैटरी में से, ये जो बैटरी दिख रही बेटा ये मेन सोर्स ऑफ बैटरी, वो ही करंट फ्लो करेगी। अगला सवाल, फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। बेटा ये बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा है तो हमने क्या किया, एक आइडिया डेवलप कर रहे हैं। चलिए, एक हमारा यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस बेटा, एक है यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो है ना, ये इधर का, ये ऐसे, इसको हम लोगों ने ये ऐसे मान लिया कि भाई
इनका जो रेजिस्टेंस है यक्स है, कितना है, यक्स है। समझ पा रहे बच्चों, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। इसको क्या किया बच्चों मैंने, ये दोनों समझ में आ रहा है कि सर ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल कैसे समझते बच्चों, करंट अगर स्प्लिट हो जाए, करंट स्प्लिट हो जाए तो पैरेलल, करंट स्प्लिट हो रहा है पैरेलल, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस हो तो मैंने आप लोगों को एक पैरेलल का फार्मूला बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 R2 एंड सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, याद आ रहा है बेटा, ऐसे ही कुछ। चलिए तो इसी को हम लोग कम करना चाहते हैं। देखिए तो ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस और इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बना रहा हूं मैं, ये समझ रहा बेटा, ये ए है ये बी है, समझ में आ रहा है। और ये रेजिस्टेंस में मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस। देखते प्रोडक्ट क्या बेटा, 2 × x, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये इनकी दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको x क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी है तो x मान सकते हैं, ठीक है। चलिए सम करो 2 + x, ये किसका रेजिस्टेंस बच्चों, ये रेजिस्टेंस, ये जो दिख रहा है दूसरा। अब क्या लग रहा है सर, ये सीरीज में है, कैसे पता लगा, देखो ना, करंट अगर सेम फ्लो हो रजिस्टर में से तो वह सीरीज में होते हैं। जो करंट ए से निकला था समझो बी तक आ रहा है तो दोनों में से सेम है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बेटा सीरीज है, सीरीज में ऐड किया जाता है। तो सीरीज में ऐड करो, पहला रेजिस्टेंस 1 और दूसरा रेजिस्टेंस बेटा 2x + 2 + x, मल्टीप्लिकेशन करो आरएस, देखते हैं 2 + x और ये 2x 2 + x, बात समझ में आ रही है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 + x + 2x और ये, ओके। चलिए अब क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों सीरीज में वो ए बी के अक्रॉस है। अगर इनका इक्विवेलेंट हमने x लिया तो ए बी के अक्रॉस में भी ए ही होगा ना, वही x होगा बेटा। अरे भाई ये सेम है ना पैटर्न, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो हमने इनका जो भी होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x माना है, तो वैसे इन दोनों का भी, ये दोनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम x मान सकते हैं। मतलब बेटा यहां पे आर ए बी के अक्रॉस में भी हमने x मान लेते हैं, चलेगा ना भाई। ये देखो ना इन दोनों का, ये 1 2 1 2 1 2 सेम पैटर्न 1 2, तो यहां पे भी वैसे ही है, तो इसीलिए x मान सकते हैं। तो चलिए इसके जगह पे x रखते बेटा, या ध्यान रखिएगा 2, ये x + 2x 3x होगा डिवाइडेड बाय 2 + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x, x × x² है ना, इसको इक्वल टू बाद में करते हैं, इधर बाद में लेंगे अपन, इक्वल टू 2 + 3x, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए तो ये x² समझ रहे हो, ये -x और ये -2 = 0, सबको समझ में आ रहा है। देखिए x² एज इट इज, ये 3x इधर आ गए माइनस, मतलब 2x में से ये इधर आया तो ये तो -x कैसा है पता लगा होगा, ये 2 इधर प्लस था, इधर आने से माइनस होगा, इक्वल टू कुछ नहीं मतलब 0 होता है। इसको फोड़ना आना चाहिए, देखो x -2 और ये x + 1 = 0, प्रूव करके देख सकते, प्रूव करके देख सकते बच्चों। देखो ना मल्टीप्लिकेशन x × x x² करके देख सकते, देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करो x², इनके प्लस x, राइट है। अब इनका -2x और ये -2 = 0, मल्टीप्लिकेशन आता है ना बेटा, ब्रैकेट सॉल्व करना आता है, तो x², ये -1 देखो x में से आ गया कि नहीं वही, तो ये थोड़ा सा आना चाहिए आप लोगों को, ओके। कैलकुलेशन थोड़े से है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हम लोगों को x = ये 2 और मैं ऐसा लिख सकता हूँ ब्रैकेट x = -1। मेरा सवाल है रजिस्टेंस कभी माइनस में होता है क्या, नहीं, तो ये जो x = 2 ओम जो मिल रहा है ये ही सही है, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट है बेटा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, ये डायग्राम में, और जैसे यहाँ निकालने से अच्छा मैं इधर निकालूंगा, ठीक है ना, जानबूझकर मैं करने वाला हूँ। 4 रेजिस्टेंस है, ये डायग्राम मत करो, ये मैं जो निकाल रहा हूँ वो करो, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं। ये देखो ये 10 ओम है, यहाँ पे भी हम लोग जो लेंगे वो भी 10 होगा बेटा, यहाँ का
10 ओम है, और जो यहाँ निकाल रहे हैं इसको पैरेलल निकाल, ये 10 नहीं 15 निकालो। 1 मिनट सर, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है क्या भाई, थोड़ा सा और भी अच्छा निकालने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखो, ठीक है, अब अच्छा लगेगा। ये 10 है और जो 15 है ये 15 ओम है। ठीक है, हम लोगों को बेटा बैलेंस करना है, और बैलेंस करना है तो आपको पता होगा दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, या ऐसे कर सकते हैं दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, याद होगा। और ये ग्लावोमीटर है हमारे पास, इसमें से बैलेंस करना मतलब IG 0 होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक पैरेलल इसको लगाना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि ये 10 बाय 10 है, ये 10 बाय 10 आना चाहिए था, नहीं है, लाना है भाई। तो कितना यक्स लगाना पड़ेगा, यक्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये यक्स निकालना है मुझे बैलेंस करने के लिए। देखो व्हाट इज द सेंट रिक्वायर, मतलब कितना रेजिस्टेंस लगेगा जो कि बैलेंस ब्रिज बनाने के लिए। हमारे पास क्या था फार्मूला बच्चों, P बाई क्यू यस बाय आर। इसको P बोल रहा हूं मैं, इसको Q बोल रहा हूं बच्चों, इसको यस बोल रहा हूं, और इसको ये दोनों का मिला के R बोल रहा हूं। ठीक है, ये दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा। सर P की वैल्यू है 10, Q की भी 10 है। देखो देखो यहाँ पे ये 10 है, लेकिन सर ये R इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। चलिए R इक्विवेलेंट क्या है, तो सर ये पैरेलल है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल रहे तो प्रोडक्ट होता बेटा यहाँ पे 15 गुना यक्स, ये ओम है। सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, सम कर दिया मैंने, देखो। चलिए सर, ओके, ये मिल रहा है, तो ये हो रहा है 1, 10 1 जा 10, ये 10 बेटा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 15 यक्स डिवाइड बाय 15 प्लस यक्स, ये इधर आया। एक काम करो सर, डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर जाता है, पता है सबको, तो ये 15 प्लस यक्स, ये 10 से मल्टीप्लाई, और ये है 15 यक्स। कोई टेंशन है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए धीमे धीमे, टेंशन मत लो। चलो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 15 यक्स हो रहा है, इधर इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बेटा 150 प्लस 10 यक्स। कोई टेंशन तो नहीं भाई, समझ में आ रहा है ना। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो मुझे एक बात समझ में आई सर, 15 यक्स ये इधर आए तो 10 यक्स माइनस हो जाएगा, 150 होगा, तो ये 5 यक्स 15 में से 10 गए 150, तो यक्स इज इक्वल टू बेटा 30 ओम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कितना कितना लगाना पड़ेगा बेटा, ये 30 ओम रेजिस्टेंस लगाओ, तो बेटा ये भी 10 बनेगा, क्योंकि ये 10 बाय 10, तो 10 बाय 10 होना चाहिए था। देखो करके, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये रफली वर्क करके देखो। वो तो बात हो गई, आंसर मिला है मुझे, लेकिन हो रहा है कि नहीं, 15 गुना 30, यहाँ पे 15 प्लस 30, देखो आता है कि नहीं 10। हाँ, आपको इक्विवेलेंट 10 आ रहा है कि नहीं, ट्राई करके देखना है। तो ये होगा बेटा 15 गुना 30, और ये 45 है ना। चलो करके देख सकते हैं, करके देख सकते हैं हम लोग अभी। ये 3 जा मतलब 30 डिवाइड बाई 3, 10 आ रहा है कि नहीं भाई। कुछ भी करके यहाँ 10 लाना था, ला लिया मैंने। एक्चुअली आंसर ये हमारा डी है। हाँ, मैंने आपको बताया 10 कैसे लाया है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा सर्कुलर लूप लिया है। ये बोर्ड की बुक में डायग्राम नहीं, हमको निकालना है। चलिए सर्कुलर लूप ले लो सर, ले लिया, एक सर्कुलर लूप ले लिया। ठीक है, इसका टोटल रेजिस्टेंस 40 है। 2 पॉइंट P एंड Q लूप विच आर वन ऑफ द क्वार्टर। अच्छा, P और Q, एक P पॉइंट लेना है, एक Q लेना है, और ये देखो इसको कहते हैं 1 क्वार्टर। ये P है बेटा और ये Q है, ले लिया सर। सर्कुलर अपार्ट एंड कनेक्टेड द 24 बैटरी। इसको एक बैटरी लगाओ सर, एक बैटरी लगाते हैं। चलिए, हायर लोअर पोटेंशियल, और ये है बेटा 24 वोल्ट। हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस
मतलब इसका एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बेटा 0.5 ओम। ये बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, इस बैटरी के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा वो हमको बताना है। ठीक है बेटा, ऐसे करते चलेगा। एक बात, यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितना बेटा 40, फिर यहां 4 टुकड़े करो इसके 40 के, क्यों देखो ना, एक वैसे इधर 2 3 4, अरे भाई ये सर्कल इसके 4 टुकड़े हो गए ना, इसका मतलब देखो ना ये एक हमने एक ही लिया है, वैसे इधर भी होगा 2 3 4, तो ये 40 ओम को तोड़ दो, तो एक टुकड़ा कितने का होगा 10 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस बेटा 10 ओम, और जो रिमेनिंग बाकी है इसका पूरा के पूरा 30 ओम होगा। रिमेनिंग देखो ना 3 टुकड़े ना, इधर 3 टुकड़े बेटा 1 2 3, तो 30 होगा। करंट क्या हो रहा है देखो, करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से करंट आ गया बेटा यहाँ, कुछ करंट इधर जाएगा उसको I1 बोल सकते हैं, कुछ करंट इधर जा रहा है I2 बोल सकते हैं। करंट स्प्लिट होना इसका मतलब क्या है बच्चों, पैरेलल रेजिस्टेंस। सर ये तो वायर है, रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस और लेंथ का भी एक रिलेशन है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता, भले दिखाई ना दे लेकिन रेजिस्टेंस है। सर मतलब ये पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है क्या, हाँ जी करना है। देखो इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2, तो यहाँ पे आके दोबारा जो I करंट था वही I करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल चला जाएगा, मतलब ये पैरेलल रेजिस्टेंस है। भाई दिमाग में आएगा क्या, ऐसे नहीं आएगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि सर ये जो वायर है यहां से कुछ करंट स्प्लिट हो रहा है, करंट स्प्लिट होना मतलब पैरेलल। चलिए दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, सर आर इक्विवेलेंट पैरेलल का फार्मूला जो होता है, दो रेजिस्टेंस रहे तो R1 R2 डिवाइड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, यह कॉन्सेप्ट है बेटा। तो R1 किसको मान रहे 10 को, चलिए 10 मानते, इसको ये जो है ये R1 मानेंगे, चलिए, और इसको R2 मानेंगे, चलेगा। मल्टीप्लाई R2 30 है बेटा, ये 10 प्लस 30, समझ रहे हो। तो R इक्विवेलेंट जो है बेटा पैरेलल वाला, P मतलब पैरेलल है, तो ये हो गए 300, ये हो गया बेटा 40। सब लोग जानते हैं भाई 0 0 गेट भी कैंसल, तो आपका जो आंसर मिल रहा है 7 और 5 है ना बेटा, ये ओम रेजिस्टेंस। मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल वाला, पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा के 7.5 है। सर मैं सर्किट और डिजाइन करूं तो चलेगा क्या, चलेगा, कैसे देखिए, इसका मतलब ये 24 ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा 0.5 ओम, चलेगा। ये जो सर्कल था इसको हम लोग इस वायर को अब ऐसे एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकाल रहे हैं, और वो है बेटा 7.5 ओम रेजिस्टेंस। ये जो सर्कल दिख रहा है, इन सर्कल में हमने देखा कि करंट स्प्लिट हो रहा है। करंट स्प्लिट होना मतलब क्या बेटा, करंट स्प्लिट होना बेटा ये एक्चुअल में नहीं है, ध्यान रखेंगे। बच्चों को लगे सर करंट इधर भी स्प्लिट हो रहा है क्या, नहीं, देखो ऐसा है एक्चुअल में। ये सर आपने इसमें ऐसा क्यों डाला था, ये क्यों डाला था सर, ऐसा क्यों किया था सर आपने, ये बीच में से क्यों किया था, दिखाने के लिए। एक्चुअल में ऐसा सर्किट है, ध्यान देंगे मेरे बच्चे, यहां करंट स्प्लिट हो रहा है, गड़बड़ मत करो बच्चों, यहां करंट स्प्लिट हो रहा है। ये सर ये दिखाने के लिए ये 1/4 टुकड़ा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया सर। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, इस सर्किट के ऊपर बात कर रहा हूं। सर ये करंट आ गया, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा है, करंट सेम है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसका भी सीरीज का वो बेटा 7.5 सीरीज में ऐड करते 0.5 इज इक्वल टू 8 ओम। समझे क्या, मतलब ये सर्किट को हम लोग आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, देखो हायर पोटेंशियल और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये मिला भी, ये सीरीज वाला 8 ओम मिला, किसका किसका बेटा, इसका और इसका। अब मुझे इसके अंदर का करंट निकालना है, क्या है ना, करंट निकालेंगे I। तो I का क्या फार्मूला बनेगा बेटा, E/R, ये इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलेंगे, नहीं तो इफेक्टिव मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस एक जगह पे लिया मैंने। E कितना है 24, राइट है, R कितना है 8, तो करंट कितना बनेगा 8 3 मतलब कितना एम्पियर करंट है मेरे बच्चे, 3 एम्पियर करंट है आपका, है क्या आपके पास,
यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस लेवल पे सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। नहीं तो भाई सर्कल निकालना है, 1/4 क्यों लिया है सर, इसका 10 ओम क्यों रेजिस्टेंस, इसका क्यों ज़्यादा पता होना चाहिए, 4 टुकड़े हो रहे इसका मतलब है ना, 1/4 मतलब, ठीक है ना। ये सर्किट कैसे डिज़ाइन किया मैंने, फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकाला, इसका फिर ये क्यों निकाला। तो ये डायग्राम एनिमेटेड होना चाहिए दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते, मेरे ख्याल से एमसीक्यू 6 ही है, 6 के 6 एमसीक्यूज मैंने दिए आपको। चलिए देखो, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बंगाल, बच्चों है ना, टू डायग्रामेटिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द बंगाल कनेक्टेड द टू टर्मिनल ऑफ लेफ्ट गैप है, इस लेफ्ट गैप है, इसमें हमारी भाई लगा दीजिए मीटर ब्रिज में। रेजिस्टेंस ऑफ 4 इंट्रोड्यूस द राइट गैप, राइट गैप में एक रेजिस्टेंस डाला है 4 का, चलेगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बंगाल, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन, और उनका नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ बेटा, देखो जो कि ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे 20, तो इधर कितना होगा 80। क्यों सर, क्योंकि बच्चों ये टोटल 100 सेंटीमीटर की वायर है। अब इधर 20 तो इधर कितना होगा 80 होगा। आप बोलेंगे सर हमारे इसमें तो दिया नहीं, 20 ही दिया, 80 कहां से लाया बेटा, 100 सेंटीमीटर की ये वायर होती है कि मीटर ब्रिज नाम क्या है, मीटर, मीटर मतलब 1 मीटर की वायर है वहां पे। अच्छा सर, अब इसका ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस है मेरे बच्चे, हम लोग मान रहे इसको यक्स, और इसका जो नीचे वाले का यक्स पैरेलल रहा और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस रहा, तो फॉर्मूला था बेटा R इज इक्वल टू, है ना, R अपॉन N। अब R कौन है, R मतलब रेजिस्टेंस यक्स, N मतलब कितने पैरेलल रेजिस्टेंस है, 2, ऊपर का 1 और नीचे का। पैरेलल क्यों, क्योंकि करंट स्प्लिट हो रहा है। करंट क्या हो रहा है बेटा, स्प्लिट हो रहा है। देखो ना यहां आ गया तो कुछ यहां से करंट आएगा, कुछ इधर जाओ कुछ इधर जाओ, तो बेटा 2 मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो x/2 याद रखेंगे। चलेगा मेरे बच्चे, कोई टेंशन नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। चलो हमारे पास क्या फार्मूला है, x अपॉन R, LX अपॉन LR। क्या आपको फार्मूला याद है बच्चों, मीटर ब्रिज का फार्मूला देखो, x/R LX अपॉन LR, इसको LX बोलते हैं, इसको ये जो लेंथ है बेटा LX की है, और ये जो लेंथ है बेटा वो है LR की, समझ रहे हो। चलिए, लेकिन x की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास, x/2, और R कितना है 4, कहां दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों सबको, 4 ओम है बोल के वहां पे। LX कितना है बेटा 20, LR कितना है 80, देखो डायग्राम में दिया है मैंने। चलो सर कैंसिल कर सकते क्या, देखो 0 0 गेट भी कैंसिल सर, है ना। तो ये x इज इक्वल टू, याद रखिए ये 2, ये 4 2 ज़ा 8, और ये 8 एज इट इज। दोबारा ये x एज इट इज, ये 8 थे इधर गए बेटा मल्टीप्लाई, तो 8 से 8 को मरवा दो, तो x की वैल्यू 2 हो, मतलब ये जो डायग्रामेटिक है ना, ये जो है बच्चों, ये जो x है इसकी 2 ओम रेजिस्टेंस है, और इसका भी 2 ओम रेजिस्टेंस है। ये बांगड़ी लगाई थी भाई, हाथों में बांगड़ी आजकल पहनते नहीं लड़कियां लोग, बट होती है वैसे, देखा होगा आपने, ठीक है। उम्मीद कर रहे कि ये सब एमसीक्यू समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चा हमारे पास कुछ इस लेवल पे, ठीक है, ओके। तो मैं मेरे हाथों से डायग्राम ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे थोड़े सा डायग्राम मुझे इतनी पसंद नहीं है जितना मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये बेटा, एक बैटरी है, ठीक है, अगर यहां पे ड्रॉ करूं तो अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा, चलिए देखते हैं। बैटरी है बेटा E1 नाम की, जो कि हमारे पास 4 वोल्ट की है, 4 वोल्ट की E1। देखो गिवन डेटा लिख रहा हूं बेटा, ये न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 बोलेंगे बेटा 1 ओम है। कनेक्टेड पैरेलल, दूसरी बैटरी लगाए पैरेलल में, दिखाई दे रहे हैं बेटा, देखो ये E1, और ये दूसरी जो है इसको E2 बोलेंगे, ये E2 बैटरी है, समझ रहे हो ना। E1 होगी, अभी E2 जो है EMF बेटा वो 1 ओम है, देखो ये, और इंटरनल रेजिस्टेंस दूसरे का है वो भी 1 ओम है, विथ लाइक पोल्स टुगेदर। लाइक पोल्स मतलब बेटा इसका पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव दोनों एक जगह पे कनेक्ट करो, कर दिया कि नहीं, देखो ना, इसका पॉजिटिव E1 का और E2 का दोनों का एक जगह पे कनेक्ट कर दिया।
द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड अ करंट थ्रू एक्सटर्नल। दोनों का कॉम्बिनेशन करो। देखो E1 में से आने वाला करंट I1 होता है, पता है सबको। E2 में से आने वाला करंट I2 होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा बेटा। यहाँ पे I1 प्लस I2 हो रहा है ना, देखो ना, एक I1 करंट आ रहा है और ये I2 करंट आ रहा है, और यहाँ से एक्सटर्नल रजिस्टर में से फ्लो हो रहा है बेटा। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना ओम का बेटा? 2 ओम का है। कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से जो I1 प्लस I2, या इसको I बोलेंगे हम लोग, वो फाइंड करना है, हमारा मकसद ये है। शायद आप लोगों को KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पता हो तो निकाल सकते हैं। चलिए लूप्स ले सकते हैं बच्चों, जो लूप्स लेना है ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं जो डायग्राम ड्रॉ करूँगा उसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से करने की मैं ट्राई कर सकता हूँ। चलेगा बच्चों? चलिए, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो डायग्राम है वो ऐसी होगी, ये ऐसी होगी सर। ये देखो, ये थोड़ा सा ये E2 बोलो इसको। ओके सर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बोले, सॉरी, देखो इसको E2 बोलेंगे, इसको R1 बोलेंगे, हायर लोअर पोटेंशियल बोलेंगे सर। चलेगा बेटा? और यहाँ पे भी सेम E1 ले लेंगे, E1 ले लेंगे बेटा। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, ये R2 है और ये R1 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो डायग्राम ड्रॉ करना है कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं बेटा। यहाँ E1 में से जो करंट है E2 में से तो I2 होगा, और E1 में से करंट फ्लो होगा वो I1 होगा। यहाँ करंट जब आएगा बेटा वो I1 प्लस I2, मतलब इस R में से करंट जो फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 हो रहा है। अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं जो नाम दे रहा हूँ वही देना है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, इसको A बोलेंगे, इसको B, C, D, E, F, G, H, I, नहीं K, J लेते, I मत लिखो। I लिखने से करंट भी I है और I हो जाएगा, ऐसे लिखो। चलेगा बेटा? कोई टेंशन नहीं। पहला एक लूप है बेटा, जो कि मैं ये लूप ले रहा हूं 1 नंबर पे, और एक दूसरा लूप ये वाला लूप ले लूंगा। कोई भी लूप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पसंद है वो ले सकते हो। मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। लूप है बेटा मेरे पास, देखो A, B, C, D, E, F, G, H, A। शायद सब लोग देख पा रहे होंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा मैं कैसे कैसे बोल रहा हूं। देखो, A से B आया, B से C, C से D, D से E, F, G, H, A। जहां से गए थे वही वापस आना है। A से निकला था, A पे पहुंच गया। चलिए सर, A से B कुछ लगेगा क्या? लूप में नहीं लगेगा। इसी को बेटा हम लोग KVL लॉ बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। यहाँ पे जहां रेजिस्टेंस या EMF हो, बैटरी हो, सेल हो, वहीं पे लॉ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सर लग सकता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन का हम लोग मान के चल रहे कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0 मान रहे, नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां नहीं लगेगा, A से B नहीं लगेगा, B से C नहीं, C से D जब जा रहे तब लगेगा। पाथ और करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो, भाई किरचॉफ लॉ देखना, 2 नंबर का लेक्चर। तो यहां पे बेटा सेम पाथ होने के कारण माइनस, और करंट कितना है बेटा? I1 प्लस I2। कहां सर? कहां? देखो यही करंट हो रहा है ना, ये I1 इधर है, I2 इधर आ रहा है, इसमें से वही फ्लो हो रहा है, और मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है बेटा? मतलब A से B गए थे, B से C, C से D जाते समय। अब D से E जाओ, कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं। E से F भी जाओ, कुछ नहीं बच्चों। F से G जाते तब बहुत मजा आने वाला है बच्चों। करंट जहां से जो निकला था वही करंट जाता है, ध्यान देना। I1 निकला था यहां से पॉजिटिव से, तो निगेटिव I1 आएगा। यहां से I2 निकला था तो अंदर भी I2 ही आएगा। अब F से G नहीं, G से जब जा रहे तब करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम, दोनों का सेम है। सेम है तो माइनस करंट है बेटा वहां पे I1 और स्मॉल रेजिस्टेंस R1 है। चलेगा? बाद में लो टू हाई पोटेंशियल जा रहे, देखो लो टू हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल मतलब E है ना। बाद में दोबारा A पे आ रहा हूं, देखो यहां गया था, यहां जब आओगे H से A है ना,
तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जहां से गए थे वहां वापस आ रहे तो इक्वल टू 0। जहां से गए थे मतलब ए से निकले थे, ए पे दोबारा वापस आ, क्लोज करना है, लूप का नाम ही क्लोज लूप। चलो सर बहुत बढ़िया, पहले सॉल्व करके लेता हूं। -i1 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, ये -i2 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, -i1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, एक काम करते बच्चों, मुझे लगता है कि यहाँ I1 को कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ I1, यहाँ I1 है, तो -i1 ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कैपिटल R स्मॉल r, -i2 R और ये -E1 चलेगा ना, इधर गया तो। सर R और स्मॉल r की वैल्यू क्या है? कैपिटल R की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2 ओम, और R1 की भी जो वैल्यू थी बेटा वो 1 ओम है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे -3i1, समझे बेटा। 2 प्लस, देखो 2 + 1 माइनस ये 2i2 और -E1, E1 क्या दिया था बेटा हमारे पास? E1 है हमारे पास 1 ही है क्या? 1 है क्या? तो -1 होगा। देख लो 1 ही है क्या बच्चों? कितना है देखना पड़ेगा। 1 है क्या? कितना है बच्चों? यस, 1 है क्या? 1 ओम नहीं, मेरे ख्याल से E1 जो है हमारे पास 4 है ना। E1 4 है। एक बार लिख के लेता हूँ बच्चों, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं टेक्स्ट बुक में एक बार देख के पूरा वैल्यू लिख के लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार समझ में आ गई, नहीं तो भाई घपला हो सकता है। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप। बैटरी ऑफ EMF, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, E1 4 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका जो है बेटा 1 ओम है। E2 जो है बेटा हमारे पास देखते हैं 1 वोल्ट है और R2 भी 1 ओम है और कैपिटल रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है। राइट है ना, यही दिया है। हाँ, मतलब गफला नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोगों को इसको घटाना पड़ेगा। तो ये है बेटा -4, ठीक है ना। E1 की वैल्यू थी। हम लोग इसको क्या प्लस लिख सकते हैं बच्चों? प्लस लिखेंगे तो चलेगा। 3i1 माइनस का प्लस किया, ये भी माइनस का प्लस करो, माइनस भी रहा तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 चलेगा बेटा। इक्वेशन 1 लिखा चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। इक्वेशन 1 कैसे आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब लूप को आगे बढ़ा रहे बच्चों। लूप देखते हैं अभी। ये लूप देखो, लूप है हमारे पास। नेक्स्ट कौन सा लेते हैं? ये लेते हैं FGHAKJF, है ना। लूप दूसरा ले रहा हूं मैं, दूसरा लूप ले रहा हूं FGHAKJF। दोबारा वापस ये ऊपर का, ये जो लूप दिख रहा है ना बेटा, ये 2 सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, उनका लूप बोल रहा हूं। चलिए बढ़ते आगे बच्चों। F से G की तरफ जाओ, F से G कुछ फायदा नहीं, है ना। अब G से H के तरफ जाओ, देखो G से H के तरफ जाओ, तब ये इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का पाथ सेम, तो -i1 R1 और ये +E1। समझ में नहीं आया तो दोबारा बोलता हूं। देखो मैं G से H के तरफ जा रहा था, करंट का और पाथ का डायरेक्शन से, तो माइनस होता है करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस i1 R1, माइनस है बट लिखा है। लो टू हाई जा रहा था इसलिए +E1। अब H से A जाओ कोई फायदा नहीं, A से K भी जाओ कोई फायदा नहीं, H से A से K, लेकिन K से जब J जा रहे, ध्यान रखना K से जब, तो ये हाई टू लो जा रहा हूं इसलिए -E2। यहां पे भी ये करंट का और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट इसलिए प्लस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट I2 और रेजिस्टेंस R2 है,
इक्वल टू, देखो जैसे एफ कोई फायदा नहीं, जहां से गए थे वहां वापस आ गए, एफ से एफ 0। ओके सर, चलिए अब माइनस I1, R1 की वैल्यू 1 है, रखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 I1। R1 कहां गया बेटा, R1 की वैल्यू है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, प्लस E1 कितना है 4, E2 1, प्लस R2 कितना है बेटा 1 ही है, R2 भी 1 है, तो इसलिए खाली I2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई होगी। चलिए माइनस I1 यहां पे प्लस I2, राइट है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये 3 थे, ये माइनस हो जाएंगे, चलेगा, चलेगा बेटा। इसके साइन उल्टे करते चलिए, I1 इसको माइनस I2 और इसको प्लस 3, इक्वेशन 2 बोल सकता हूं, कोई टेंशन तो नहीं भाई। अरे भाई साइन चेंज कर सकते हैं ना, इसको माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, समझे सर। अभी 1 और 2 में कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके थोड़ी सी मैथ अच्छी होनी चाहिए सर। हाँ सर, मेरी तो मैथ अच्छी भाई, आप देख लेना आपके कैसे है तो। चलिए मैं इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि प्लस इसको दोनों का ऐड करना है मुझे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 है ना, मल्टीप्लाई 2, चलिए 2 करो बोला यहाँ पे, 2I1 माइनस 2I2 और ये 6, इक्वेशन 3 बोलेंगे। चलो इक्वेशन 1 एंड 3 एडिंग करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 ऐड करना है, ऐड, चलिए लिख देते, 3I1 ओके सर, प्लस 2I2 ओके सर, इक्वल टू 4। अब 3 इक्वेशंस ये है, 2I1 माइनस 2I2, ये 6 ऐड करना था मुझे, ऐड, चलिए एडिशन आती होगी उम्मीद कर रहा हूँ, और आगे भी बढ़ रहा हूँ। देखो बच्चों 5I1 राइट है, ये प्लस माइनस वाले चले जाएंगे और यहाँ मिलेगा मुझे 10, तो I1 की वैल्यू शायद मिली होगी आपको 5 2 10, राइट है बेटा, डिवाइड जाएगा तो 2 एम्पियर मिल रहा है। मतलब ये जो I1 करंट जो ये E1 सप्लाई कर रहा है या बाहर डाल रहा है बेटा, वो 2I1 है। सर ये वैल्यू है ना, काम कर देते हैं, पुट इक्वेशन 2 में कर देते हैं, चलेगा ना भाई, चलेगा, चलो पुट इक्वेशन 2 बोल देता हूं यहीं पे, पुट इक्वेशन 2। चलिए I1 की वैल्यू बेटा 2 माइनस I2 ये 3 है, तो 2 ये माइनस हो जाएगा, इधर आने से ये प्लस, देखो ये प्लस वाला माइनस, तो I2 क्या मिल रहा है बेटा, -1 एम्पियर करंट मिल रहा है, -1। मुझे टोटल करंट निकालना है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, तो टोटल करंट कितना है हमारे पास, टोटल करंट फ्लोइंग R, कैपिटल R, तो वो है बेटा I1 प्लस I2। I1 क्या है 2, I2 क्या -1, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो 1 एम्पियर है, मतलब टोटल करंट फ्लोइंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ऐसा लिखूं क्या, कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा है, टोटल है ना करंट फ्लोइंग है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है बेटा, ओके। इस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए अगर आपके ये 3 मार्क के लिए सवाल, कितने मार्क्स, 3 मार्क्स की सवाल बेटा ये, ओके। थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन कोई टेंशन नहीं, कुछ क्वेश्चन 2-2 मार्क के बहुत इजी है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके देना। और तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन बहुत पसंद आएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।